इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि तेल अवीव ने हाल के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। रॉयटर्स ने नेतन्याहू के हवाले से ये कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने संदेश नहीं समझा है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो संदेश को समझेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के दक्षिण में लगभग 1 साल के युद्ध में सबसे बड़ी बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमला किया और इजराइल के उत्तर में सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमलों का दावा किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने शनिवार को लगभग 290 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हजारों हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स बैरल शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो ईरान समर्थित आंदोलन के ठिकानों पर हमला करना जारी रखेंगे। इससे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत के एक उपनगर में इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ साथ कम से कम 37 लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने कहा कि वरिष्ठ नेता इब्राहिम अकील और एक और कमांडर अहमद वहबी के साथ साथ 16 सदस्य इजराइल के साथ लगभग 1 साल के संघर्ष में सबसे घातक हमले में मारे गए लोगों में शामिल थे। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कुछ दिन तक शांत रहेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त कार्रवाई करके ये जता दिया है कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 2 तरफा हमला किया था। पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटकों में कम से कम 37 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दावा है कि मोसाद ईरान समर्थित आतंकवादी समूह को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह और ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने प्रतिरोध की धुरी से कुचलने वाली प्रतिक्रिया का वादा किया था। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने एक भाषण में इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा था कि दुश्मन ने नरसंहार में सभी सीमाएं, नियम और लाल रेखाएं पार कर ली हैं। उन्होंने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया है। पेजर अटैक पर लेबनानी सिविल डिफेंस ने कहा था कि वो 60 घरों और दुकानों में लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रहा है, जो वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद लगी थी, जिसमें एक लिथियम बैटरी की दुकान भी शामिल है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।